पूजा करने के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखेगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा कैसे करें। इस एकादशी का जो निर्जला एकादशी है इसका विशेष ज़्यादा ही महत्व है। साल में अगर हम कोई भी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये निर्जला एक एकादशी कर लेते हैं तो पूरे साल का यानी 24 एकादशी का हमें फल मिल जाता है। साल में 12 भी करते हैं, 24 भी करते हैं। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो ये निर्जला एकादशी जरूर करें और इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमें सुबह सवेरे उठ के स्नान करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए और पीला विष्णु भगवान को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो पीला वस्त्र पहने। और उसके बाद सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और इस दिन हमें तुलसी माता की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि एकादशी के दिन ना तुलसी माता की जल चढ़ाया जाता है और ना ही उन्हें भोग लगाया जाता है। और उसके बाद हम अपने मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी, और साथ में हम गणेश जी की भी पूजा करेंगे, क्योंकि प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। तो सबसे पहले हम एक चौकी ले लेंगे। चौकी या पाटा पीढ़ा जो भी हो वो आप ले लें। उस पर हमें पीला कपड़ा बिछा लेना है। यहाँ पर हम पहले फूल का भगवान को आसन दे दिए हैं। आप तिल का भी आसन दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन तिल का भी विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास धातु के विष्णु भगवान है, मूर्ति है, तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद ही हमें आसन पर रखना चाहिए। हम यहाँ पर गणेश जी को स्थान दें। प्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं, तो गणेश जी की आप प्रतिमा है तो प्रतिमा फोटो रख सकती हैं, और नहीं तो सुपारी में कलावा लपेट के भी हम गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। एक हमें मिट्टी का ये बर्तन ले लेना है और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे, और जो ये पीला चंदन आता है उससे स्वास्तिक बनाएंगे। ठंडी चीज़ें का ही उपयोग इस दिन किया जाता है, तो इस पर हमें चंदन से स्वास्तिक बना लेना है और उसके कंठ में यहाँ पर हम मौली बांध देंगे। तो वस्त्र स्वरूप हमें कंठ पे मौली बांध देना चाहिए। तिल अगर आपके पास हो तो हमें यहाँ पर तिल का आसन देना चाहिए। तिल का ही आसन देके हम ये जो मिट्टी का जो घड़ा है वो रखेंगे। आप बड़ा इसे भी घड़ा ले सकती हैं। यहाँ पर इसमें जल भर देंगे और इसमें जल भरने के बाद थोड़ा सा इसमें हम चीनी डाल देंगे। इस दिन मीठा शरबत दान किया जाता है, तो इसीलिए हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो हम चीनी रखेंगे और थोड़ा सा हमें ढक्कन पर भी चीनी रख देना है। और उसके ऊपर आप अगर आम रखना चाहती हैं या कोई भी सीजनल फल तो वो हम रख सकते हैं। इस दिन शरबत का दान जरूर करना चाहिए, इसीलिए जल और चीनी का दान जरूर किया जाता है। तो पूजा करने से पहले हमें दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, और दीपक को जब भी हम रखेंगे स्थान देंगे, फूल का स्थान दें या तिल का भी स्थान दे सकती हैं। और हो सके तो विष्णु भगवान की पूजा में हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। गाय का घी अगर शुद्ध मिले तो आप गाय के घी से ही दीपक। गणेश जी को स्नान करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः 4 बार हमें जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद हम कलश पर भी जल छिड़क देंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दीपक का भी हम शुद्धिकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम भगवान को वस्त्र दे दिए हैं, भगवान को माला पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे, उरोली से टीका लगाएंगे। ओम
उसके बाद हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो भगवान को ज़रूर चढ़ाइएगा। और दुर्वा गणेश जी को बहुत ज़्यादा ही प्रिय होता है, तो हम दुर्वा समर्पित करेंगे। जैसे हम टीका लगा देंगे 5 जगह चढ़ा देंगे। इस पर एक तुलसी का पत्ता हम रख देंगे। विष्णु भगवान को हम ये चंदन का टीका लगाएंगे। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगा दिए हैं और माता को भी चंदन का टीका लगाएंगे। भगवान को हम हल्दी से भी टीका लगाएंगे। हल्दी भी बहुत ज़्यादा ही शुभ होता है, तो भगवान को हम हल्दी का भी टीका लगाएंगे और माता को भी हम हल्दी का टीका लगा देंगे। मांग में हम थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे। विष्णु भगवान को थोड़ा सा रोली भी लगा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। माता को लाल फूल चढ़ाएंगे। माता को लाल फूल बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो ये गुलाब का, अड़हुल का, जो भी आपको फूल मिले वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और वस्त्र हम तो दे दिए हैं। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम भगवान के लिए जनेऊ समर्पित कर देंगे। और इस दिन अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम भगवान को तिल चढ़ाएंगे। माता को भी इस दिन तिल चढ़ाएंगे। गणेश जी को भी हम तिल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीप का भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें दीप को भी टीका लगाना है। थोड़ा सा ये तिल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे। दीप का भी हमें पूजन ज़रूर करना चाहिए। गणेश जी को हम भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के लिए हम अलग भोग रखेंगे, क्योंकि इसमें तुलसी का पत्ता नहीं डालना चाहिए। गणेश जी के भोग में तुलसी का पत्ता कभी नहीं डालना चाहिए, तो हम गणेश जी को यहाँ हम भोग समर्पित करेंगे। और विष्णु भगवान को, कलश देवता को यहाँ हम भोग समर्पित कर दिए हैं, तो यहाँ हम भोग को रख देंगे। आप अगर मिठाई भी चढ़ाना चाहती हैं भोग में तो चढ़ा सकती हैं, लेकिन इस दिन अन्न का भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। एकादशी के दिन अन्न का भोग विष्णु भगवान को नहीं लगाया जाता है और खीर का भी भोग हमें उस दिन नहीं लगाना चाहिए। तो बांस का पंखा होता है, इससे इस दिन भगवान को हवा करनी चाहिए और ये पंखा हम दान भी करेंगे। एक पंखा और ये जो कलश होता है वो इस दिन दान किया जाता है। ठंडी वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। तो पंखा आप बांस का ले। बांस का पंखा वंश को वृद्धि करता है, इसीलिए बांस की चीज़ को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल देना चाहिए। बिना तुलसी पत्ता का भगवान कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान को हम तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएंगे। तुलसी की मंजरी हो वो भी चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुलसी का जो डंठल है वो भी भगवान को चढ़ाएं। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमें तुलसी उनके भोग में ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखा देंगे और को हम धूप दीप दिखा देंगे। और उसके बाद हमें अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेके ये एकादशी का कथा ज़रूर सुनना चाहिए। पहला एकादशी की जो ये कथा है वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। भीम एकादशी का व्रत नहीं करते थे और जितने भी उनके भाई थे वो एकादशी का व्रत करते थे। तो एक दिन वेद व्यास उनके घर आए और अश्वत्थामा पितामह उनके घर आए। तो भीम ने पूछा कि मेरे जितने भी भाई हैं, माताएं हैं, वो एकादशी का व्रत करती हैं और मेरे पेट में मतलब अग्नि जो भूख की क्षुधा है वो हर समय रहती है, हमेशा मुझे भूख लगती है। तो हे पितामह मुझे बताइए हे वेद व्यास कि मैं क्या करूं। तो वेद व्यास बोले कि तुम अगर साल का 12 या 24 एकादशी नहीं कर सकते हो तो ये जो ये
निर्जला एकादशी का व्रत है, अगर तुम करते हो तो पूरे साल का एकादशी का फल तुम्हें मिल जाएगा। और इस दिन तुम्हें न जल ग्रहण करना है न अन्न ग्रहण करना है। एक एकादशी करने से ही तुम्हारे सारे पाप हैं वो कट जाएंगे। और भीम भी इस एकादशी को किए और उनका जो भी मतलब पाप था वो खत्म हो गया। इसीलिए निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन हमें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और हाथ में ये तिल और फूल लेके हम कथा सुनेंगे और उसके बाद हम जो कथा सुनने के बाद यहाँ पर भगवान को चढ़ा देंगे। और पूजा करते समय हमें मंत्र का जाप जरूर करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और यही मंत्र के उच्चारण के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। आप निर्जला भी कर सकते हैं और आप नहीं करने में सक्षम हैं तो शाम में संध्या होने से पहले आप फलाहार कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप यहाँ पर जल जरूर रखेंगे। ये मुद्रा है, आप जितना भी दान करना चाहती हैं अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर दान करें। और ये दान करने से जो भी हमारी पूजा में कमी रहती है उसके लिए हमें दान कुछ पैसा का ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस पर पैसा रख देंगे। और ये जो मतलब जल है, ये घड़ा का जो जल है, ये सब हम मंदिर में दान कर सकते हैं। अगर आपको ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को दे दें और नहीं तो हम मंदिर में दान कर देंगे। और पूजा करने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। और आरती आप गणेश जी की करें, जी की आरती पहले कर ले, उसके बाद हमें विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए। पूजा में जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि जितना भी हम हर कुछ करते हैं लेकिन हमारी पूजा में कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाती है, तो इसके लिए हमें भगवान से क्षमा ले लेनी है। तो इसी तरीके से हमें निर्जला एकादशी के दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा आप सुबह के टाइम में स्नान करें और सुबह के टाइम में ही पूजा करें। और दिन भर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बिना अन्न जल का निर्जला व्रत करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो शाम के समय आप फलाहार कर सकते हैं। और हम लोग के इधर ये नियम है कि जो सुहागिन हैं, जो पुत्रवती हैं, उनको बिना जल के नहीं रहना चाहिए। शाम में वो एकादशी के दिन फलाहार कर सकते हैं। तो आप अगर सक्षम नहीं हो पा रहे तो शाम में फलाहार करें, शरबत भी पी सकते हैं। और ये जो कलश में ये जो मटका है वो मंदिर में दान कर दें, या अगर ब्राह्मण मिले तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।